आइए आज हम लोग जो है मेंसुरेशन में 3D शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम मेंसुरेशन में आज हम लोग 3D पढ़ेंगे, यानी 3 डायमेंशन की जो आकृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। त्रिविमी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया है क्यूबॉइड आता है, जिसको हम लोग हिंदी में घनाभ कहते हैं। उसके बाद से दूसरा क्यूब आता है, जिसको घन बोलते हैं। तीसरा गोला या स्फीयर आता है, जिसको जो है हिंदी में गोला बोला जाता है। चौथा सिलेंडर आता है, जिसको हिंदी में बेलन बोला जाता है। पांचवा कोन आता है, जिसको हिंदी में शंकु बोला जाता है। इसी में जो है गोला में एक और शब्द आता है अर्धगोला, जिसको अंग्रेजी में सेमी स्फीयर बोल सकते हैं, अर्धगोला। फिर इसी में जो है सिलेंडर में भी खोखला बेलन आता है, हालो सिलेंडर जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। कोन में भी इसका एक हिस्सा कट जाता है, जिसको हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि क्यूबॉइड क्या है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्यूबॉइड एक 3D की आकृति है, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये क्यूबॉइड है। इसका अगर जो हम मेंशन करें कि ये क्या क्या है, तो इसको देखिए, इसको हम लोग जो है इसकी लंबाई मानते हैं, L हो गया। ये हिस्सा जो है इसकी ब्रीथ है, जिसको चौड़ाई कहते हैं, और ये हिस्सा जो है इसका हाइट है, ऊंचाई कहते हैं। इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे कि सूत्र के रूप में हम जान लें कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें होती हैं जो जरूरी है जानना है। जैसे कि इसमें होता है कि इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, तो बड़ा सिंपल सा बात है। जो इनकी तीनों विमाएं दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी LBH। ये इसका एक सूत्र है जो याद कर लेना आप लोग को। ये जिस यूनिट में दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर जो L सेंटीमीटर में होता, B भी सेंटीमीटर में है और H भी सेंटीमीटर में है, तो अगर जो इन तीनों LBH का मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर क्यूब लास्ट में आता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मात्रक दिया है उनका गुणा करने पर क्यूब हमको मिलेगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है। अब देखिए, मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि यह हिस्सा जो हम लोग को दिख रहा है, ये वाला, अगर जो हम इसको समझें तो ये एक पृष्ठ है जिसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो हम देखते क्या हैं कि एक घनाभ में
लंबाई और ऊंचाई दे रखा है, यानी ये इसका एक पृष्ठ है, ये इसका एक पृष्ठ है। जनरली इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ये इसका एक पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल अगर जो निकाला जाए तो लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी ये एक पृष्ठ हो गया। ठीक इसके अपोजिट साइड में दूसरा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू ऊंचाई। अच्छा, अगर जो हम इस पर विचार करें तो ये भी एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का अगर जो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो तो भाई ये लेंथ इसकी b है और ये लेंथ l है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो l इंटू बी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? l इंटू बी। जो ये ऊपर बना है ठीक यही हिस्सा नीचे भी है, तो एक क्षेत्रफल ये, एक क्षेत्रफल नीचे वाला, ये भी 2 क्षेत्रफल हो गए। अच्छा, एक ये क्षेत्रफल है, ये भी एक पृष्ठ है और इसके अपोजिट साइड में ये भी एक पृष्ठ है। तो इस तरीके से देखें, अगर जो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो तो b दे रखा है और h दे रखा है, तो BH हो जाएगा। तो एक क्षेत्रफल ये हो गया, फिर वही BH यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ये क्या होता है? तो ये हो जाता है हम लोग का 2 टाइम्स LB प्लस 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो 2 कॉमन ले लिया जाए तो LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। और जो भी मात्रक होगा अगर जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर जो यूनिट मीटर में दे रखा है तो मीटर में लिखेंगे और अगर जो सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब इसमें एक और चीज होता है, तीसरा पॉइंट इसका, एक इसका विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होते हैं भाई? घनाभ का विकर्ण याद रखिए √L² प्लस B² और प्लस H² होता है। √L² प्लस B² प्लस H² होता है। अगर जो ऊपर ना दिख रहा हो तो यहाँ फिर बता दे रहा हूँ, रूट में देख लीजिए L² प्लस B² प्लस H²। इनकी ज़रूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ेगी, अब मैं थोड़ा इनको समझाता हूँ और आप लोग समझिएगा कि ये क्या है और किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमको इनका सलूशन करना है। चलिए, हम लोग जो है ये एक आकृति को देख रहे हैं। यह हमारे सामने एक घनाभकार आकृति पड़ा हुआ है या एक प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो कि घनाभकार है। घनाभकार क्यों है? क्योंकि भाई इसकी ये लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये इसका हिस्सा जो है ऊंचाई है, ये इसका हिस्सा ऊंचाई है और ये हिस्सा जो दिख रहा है ये इसका चौड़ाई है। तो इस तरीके से अगर जो कहा जाए कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का मतलब यह होता है कि इसको बनाने में कुल कितना पदार्थ लगा हुआ है। आयतन का मतलब है कि इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है। फिर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी किसी घनाभकार वस्तु का आयतन पूछे तो इसका मतलब यह है कि इसको बनाने में कितना मटेरियल या पदार्थ लगा हुआ है। तो क्या होगा भाई, पदार्थ की बात जब भी कहे तो ये लंबाई है, ये इसका ऊंचाई है और ये इसका चौड़ाई है। आप तीनों का गुणा कर दीजिए, लंबाई का, ऊंचाई का और चौड़ाई का, तो इसमें जितना भी मटेरियल लगा है वह मेजरमेंट हमको मिल जाएगा। क्योंकि इसका यूनिट जब भी लिखें, मैंने यहाँ बता रखा है कि अगर जो लंबाई सेंटीमीटर में है, चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखें। दूसरी बात ये कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कही गई है, यानी एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब एक प्रकार का क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ, फिर से कह रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है एक प्रकार का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या है भाई, तो इसको देखें आप, ये एक क्षेत्रफल है इसका,
ये एक क्षेत्रफल है, ठीक वैसे ही अपोजिट साइड में ये एक क्षेत्रफल है। तो जो ये क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल ये है, और जो क्षेत्रफल ये है वही क्षेत्रफल ये है, और जो क्षेत्रफल ऊपर वाला है वही क्षेत्रफल नीचे वाला है। अब हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो पूछा जाए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जनरली ये देखिए एक रेक्टेंगल के समान है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं। तो इसका अगर जो हमको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो भाई लंबाई और ये ऊंचाई, अगर जो गुणा कर देते हैं लंबाई और ऊंचाई का तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ठीक ये जो है, ठीक इसके अपोजिट में अगर जो आए हम तो यहाँ पर ये देखेगा कि फिर ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो भाई लंबाई और ऊंचाई का गुणा किया तो क्षेत्रफल निकला। तो एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ सेम पृष्ठ वो, इसलिए इसका क्षेत्रफल L इंटू एच है, लेकिन यह 2 बार है तो इसलिए इसका और इसका क्षेत्रफल साथ में लिख करके, और मतलब साथ में लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक क्षेत्रफल निकाला इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से ये देखते हैं, अगर जो इसको देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, तो ये लंबाई मिल जाएगा और ये चौड़ाई मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये लंबाई मिल जाएगा और ये चौड़ाई मिल जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा लंबाई या गुणे चौड़ाई। ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है, तो ये क्षेत्रफल निकल गया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो ये है वही हिस्सा इसके नीचे भी है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें भी लंबाई और ये चौड़ाई का गुणा कर दिया जाए तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक बार का क्षेत्रफल ये, एक बार का क्षेत्रफल ये। फिर इसके बाद से इधर जब हम आते हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो इन दोनों बीमाओं का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी चौड़ाई का और ऊंचाई का। तो b इंटू एच, बी इंटू एच, ये क्षेत्रफल हो गया। इधर भी क्या होगा, तो b इंटू एच, ये क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा कि सब जो भी था 2 टाइम्स LB था, 2 टाइम्स BH था और 2 टाइम्स HL था। अगर जो ऐसे समझ में ना आए कि इसको कैसे याद करें, तो एक सिंपल सी बात है कि आप लोग यहाँ एक चित्र बना लें, एक सर्किल बना लें और यहाँ पर L लिख लें, यहाँ B लिख लें और यहाँ H लिख लें, और ये LB, BH और HL, और सब में 2-2 लगा लेंगे तो आपका ये मिल जाएगा 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स HL। इसका जो यूनिट होगा वह यूनिट क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, अब चलिए एक बात और बता दें, हम ये आकृति या फिर वस्तु से इसको समझेंगे और फिर जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे उनका सलूशन करेंगे। जनरली ये रहता है कि कहता क्या है कि एक घनाभकार कमरा है, उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो भाई समझिए इसको कि यही घनाभकार कमरा है और इसमें अधिक से अधिक लंबी छड़ हमको रखनी है, तो ये छड़ कैसे रहेगी, तो देखिए छड़ इसके विकर्ण के हिसाब से होगी, और इसका विकर्ण कैसे होगा, तो यहाँ से छेदिए, यहाँ से एक पेन लेकर के छेद दीजिए और छेदने के बाद यहाँ पर इसको निकाल लीजिए, तो एक राड जो मिलेगा ये इस तरीके का राड, यह इसका विकर्ण होगा। मान लीजिए इस कोने पर राड का एक हिस्सा, दूसरे कोने पर राड का ये हिस्सा, तो इस तरीके से ये इसका विकर्ण होगा ऊपर से नीचे। जैसे कमरे में आप लोग देखें तो कमरे का ऊपर का हिस्सा इसके नीचे वाले कोने से, या इधर कोने से उठा करके इधर वाला कोने वाला हिस्सा, ये इसका विकर्ण है। यानी कहने का मतलब ये कि जब भी कहा जाए कि किसी घनाभकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको उसका विकर्ण निकाल देना है, और विकर्ण जो भी होगा अगर जो इसका मात्रक सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में होगा, विकर्ण है सेंटीमीटर में होगा। ये हम लोग का घनाभ का फार्मूला कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हों तो मैं इसको साफ कर दूं। में कुछ बातें और हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इनको पॉइंट वाइज करके हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कहे कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को x% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को y% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई को z% बढ़ा दिया गया, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ सॉल्यूशन करिएगा, और सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का सूत्र है ये
इसको लिख लें। सूत्र क्या लिखेंगे आप लोग? तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, ध्यान से देख लें क्या हो जाएगा आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान 100 प्लस एक्स वाई जेड अपान 100 स्क्वायर प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये एक प्रकार का सूत्र है, इसको चाहिए कि आप लोग नोट कर लें। यह आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगा। अगर जो यह नोट कर लिए हो आप लोग, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ। अगर जो कहा जाए कि यदि किसी घनाभ के भुजाओं को %100 बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या है? आयतन में प्रतिशत वृद्धि, ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड तीनों में 100% बढ़ाया गया है, यानी एक्स भी 100% बढ़ा है, वाई भी 100% बढ़ा है और जेड भी 100% बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो 100 एक्स हो गया, 100 वाई हो जाएगा और 100 ही जेड हो जाएगा, और प्लस एक्स वाई यानी 100 इंटू 100, फिर वही चीज प्लस 100 इंटू 100, थोड़ा बड़ा हो रहा है, प्लस 100 इंटू 100 बटा 100 और प्लस 100 इंटू 100 इंटू 100 बाई 100 स्क्वायर। इस तरीके का बन जाएगा प्रतिशत। तो क्या मिल जाएगा? यहाँ देखिए 100 100 100 मिलके हो जाएगा 300 प्लस 100 100 100। अगर जो इसमें से 100 कामा ले लें तो प्लस 100 और 100 100 100 मिलकर के कितना हो जाएगा? 300 और नीचे 100 है, और प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 100 स्क्वायर अब बटा 100 स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है। ये प्रतिशत हुआ, इससे ये काट देंगे और इससे ये कट जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना मिल जाएगा? 300 300 और प्लस 100, टोटल मिलके हो जाएगा 700%। टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 700% की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल वृद्धि कितनी की हो जाएगी? 700% की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं एक दूसरा पॉइंट बता दूं। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। आइए इसको और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट नंबर 2 है, ये क्या है? यदि किसी घनाभ के भुजाओं को
प्रारंभिक का दो गुना कर दिया जाए, प्रारंभिक का, ये पहले सूत्र लिखें, n गुना कर दिया जाए, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये है, इसका सूत्र देख लें आप लोग। आयतन में प्रतिशत वृद्धि, चूंकि ये सिंपल सा बात है, n⁻⁻⁻⁰ इंटू 100%, ये एक फार्मूला है जिसको आप लोग को याद करना है। ये एक फार्मूला है जिसको आप लोग को याद करना है। ये कई जगह काम आएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो और इसमें लिखा हो कि ये जो घनाभ था इसकी भुजाएं जो है x, y और z माफ की थी, इनको क्या कर दिया, तो प्रारंभिक का 2 गुना कर दिया। यानी जो x था वो 2x हो गया, जो y था वो 2y हो गया, और जो z था ये 2z में कन्वर्ट हो गया है, 2z में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। क्या पूछ रहा है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। मतलब यह हुआ कि ये जो x था 2x हुआ, y जो था वो 2y हो गया, जो z था वो 2z हो गया। यानी जो इसकी भुजाएं हैं सबको बराबर मात्रा में है, यानी 2 गुना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। यानी अगर जो ये प्रश्न लिखने में बनता तो यह लिखा जाता कि यदि किसी घनाभ की भुजाओं को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, या प्रारंभिक का 2 गुना कर दिया जाए, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो कुछ करना नहीं है, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, n⁻⁻⁻1 इंटू 100% का कैलकुलेशन करेंगे। n³ मतलब n, यहाँ पर जो n होता है ना यही गुना होता है, तो ये दरअसल 2 है, तो 2 का क्यूब -1 इंटू 100%। इस हिसाब से ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, -1 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 1 या 7, 7 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7%। ये दरअसल प्रश्न वही है, क्योंकि जो पहले की भुजाएं थे उसको 100% बनाने का मतलब 2 गुना ही होता है। तो एक तरीके से ये 2 गुना किया गया है, तो इसके आयतन में कुल वृद्धि कितनी हो गई है, 700% की वृद्धि हो गई है। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं इसको भी साफ कर दूं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए वही चीज़ हो, प्रश्न वही हो, बस इस बार क्या करना है, तो जो भुजाएं थी जैसे L थी, ये X था, B था, जो B था इसमें Y% की वृद्धि थी, और जो H था इसमें Z% की वृद्धि थी। ये पहले वाला प्रश्न है। हम क्या कर रहे हैं, ये सब ऊपर वाला सिंबल जो है ना ये शो कर रहा है कि वृद्धि की बात कही जा रही है। तो अगर जो इस तरीके की भुजाएं हैं तब तो हम लोग वो फार्मूला लगा लेंगे, तो हमारा आयतन में वृद्धि निकल जाएगा। इन केस ऐसा हो कि ये पॉइंट जो है कुछ इस तरीके से पूछे, क्या पूछे कि यदि वही किसी घनाभ की भुजाओं को प्रारंभिक का n गुना कर दिया जाए, का n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में, संपूर्ण
पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये एक प्रकार का सूत्र है जिसको आप लोग को लिख लेना चाहिए, और आप लोग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सूत्र क्या, संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि, ध्यान रखिएगा ये वही चीज हो जाएगा क्या, n² - 1 × 100%। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है n² आप लोग लिखेंगे ना कि n³। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वही चीज है, ये एक प्रकार का घनाभकार आकृति है कोई, ये इसका L है, ये इसका B है और ये इसका H है। होता क्या है, तो इसकी लंबाई को, ये जो L है इसको 2L और B को 2B और H को 2H किया जा रहा है, तो कुछ आकृति इतनी बड़ी हो जा रही है। तो पूछ रहा है क्या, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन यही है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने की वृद्धि होगी। तो देखिए यहां पर समझ लें, संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो वही, ये चूंकि n था ना तो सब ये 2 बड़ा है, यानी n जो है 2 है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर - 1 × 100%, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 में से 1 चला जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300% हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है न कि आयतन की। कहने का मतलब जो ये L था ये 2L हो गया है, जो B था वो 2B हो चुका है, और जो H था ये 2H हो चुका है। अगर जो आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि घनाभ से बेस्ट है। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक दीवार का निर्माण हम लोग को करना है। ये एक प्रकार का दीवार है जो मैं बना रहा हूं, थोड़ा देख लें इसको। ये दीवार है और दीवार में ये है कि इस दीवार की लंबाई दे रखा है, ये दे रखा है 20 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। 8 मीटर है क्या, कि कह क्या रहा है कि इसमें कुछ ईंट लगे हैं, इस दीवार में ईंट लगे। भाई दीवार बना है तो जो है ईंट से ही बना होगा, तो इसमें एक ईंट का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि इस ईंट की जो लंबाई है, ये ईंट की जो लेंथ है, ये जो है आपकी जो है, ऐसे समझे, लंबाई जो है इसकी लंबाई 2 मीटर ले लीजिए, इसकी जो चौड़ाई है इसको 1 मीटर ले लीजिए, और जो इसकी ऊंचाई है इसको भी 1 मीटर ले लीजिए। तो पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, दीवार के निर्माण में कुल कितने ईंट लगेंगे। ये प्रश्न है, दीवार के निर्माण में कुल कितने ईंट लगेंगे। तो भाई सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन समझ लीजिए आप लोग, ईंटों की संख्या क्या होगी, ईंटों की संख्या कैसे निकलता है। ईंटों की संख्या बहुत सिंपल सा है, जो ये दीवार है ना,
इस दीवार का आयतन निकाल लीजिए। इस दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए, तो हमको मिल के आ जाएगा कि टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितने हैं। तो हम क्या करें, ये जो टोटल दीवार का वॉल्यूम है यानी आयतन जो है वो कैसे होगा, तो हम जानते हैं LBH होता है, तो इसका L जो है 20 है, B जो है 2 है और H जो है वो 8 है। और एक ईंट का आयतन आप कैसे निकालोगे, तो इसका भी आयतन का वही फार्मूला LBH ही लगाओगे, क्योंकि ये भी घनाभकार है और ये भी घनाभकार है, लेकिन इसका L जो है इस बार 2 है, इसका जो B है वो 1 है और H भी 1 है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये 2 से कटेगा तो 10 हो जाएगा और ये 8 दूना 16 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160 ईंट लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया हो। अब क्या करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि यही प्रश्न हो, क्वेश्चन क्या हो, प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन करना हो। जैसे एक लकड़ी का या लकड़ी का नहीं, एक लोहे का बड़ा गट्टा हो, लोहे का बड़ा गट्टा हो जो कि घनाभकार हो, जो कि घनाभकार हो, ऐसे हो। और इसकी जो है लेंथ कुछ इस तरीके से दे रखी है कि इसका लेंथ जो है ये लेंथ 12 मीटर का है, 12 मीटर नहीं, आप सेंटीमीटर में इसको लिखें। लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर का है। इसकी जो ब्रीथ है वो 30 सेंटीमीटर की है और जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर की है। ये इसका हाइट है। कह क्या रहा है कि इस बड़े लोहे के घनाभ को या घनाभकार आकृति को पिघला करके छोटे छोटे घनाभ में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, तो बड़े आकार या बड़े लोहे के घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे घनाभ में बदलना है, जिसमें या जिसके माप, यानी ये छोटे घनाभ के माप क्या हैं, तो इसका जो L है ये 8 सेंटीमीटर, जो B है वो 4 सेंटीमीटर और जो H है वह 3 सेंटीमीटर का है। इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो भाई एक बात जान लीजिए, इसका सलूशन आप लोग कैसे करेंगे, तो हमेशा के लिए ये ध्यान रखिए कि तो प्रश्न क्या पूछता है, कितने छोटे घनाभ होंगे, कितने छोटे घनाभ होंगे, घनाभ होंगे। प्रश्न है कितने छोटे घनाभ होंगे, ये प्रश्न है कितने छोटे घनाभ होंगे। तो सलूशन करते समय हम क्या करेंगे कि छोटे घनाभों की संख्या निकालने का मतलब यह हुआ कि अगर जो यह मेजरमेंट दे रखा था तो हम समझें कि एक छोटा घनाभ इस तरीके से ईंट का आकार होगा, घनाभकार, या छोटे घनाभ के लोहे का जो आकार होगा वो इस तरीके से होगा। इसकी लेंथ कितनी है, तो भाई 8 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है और ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसकी 3 सेंटीमीटर की है। तो ये जो छोटा निकलेगा वो इसी में से निकलेगा। तो जब भी छोटे की बात करी जाए तो ये ध्यान रखा जाता है कि बड़े को पिघला करके छोटा बनाया गया है, मतलब आयतन पिघलता है। 3D में क्या पिघलता है, आयतन पिघलता है। तो मतलब यह हुआ कि छोटे घनाभों की संख्या क्या हो जाएगी, छोटे घनाभों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो ध्यान रखना है बड़े घनाभ का आयतन क्या होता है, तो 80 इंटू 30 इंटू ये क्या हो जाएगा 20 अब बटा ये जो छोटा घनाभ है इसका आयतन। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम 8 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा। तो इससे ये कटेगा ये 10 हो जाएगा, इससे ये कटेगा ये 10 हो जाएगा और ये 4 पचे 20 हो जाएगा। तो अब काटते हैं तो इसको क्या मिल जाएगा भाई, 10 दाम में 100 और 5 500। इसमें कितने छोटे घन बनेंगे, 500 छोटे घनाभ बनेंगे, 500 छोटे घनाभ बनेंगे। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं।
है।